कान, गले के लिए एक साथ अणु तेल, ज्योतिष्मती तेल बड़े लाभ करते हैं। अभी वैसे भी मौसम ऊंचा नीचा होता रहता है, तो रोज़ एक बार नशे कर लिया करो, 5-5 बूंद डाल लिया करो। हम तो ऐसे ही डाल लेते हैं, और कभी कभी तो हम अणु तेल और ज्योतिष्मती दोनों मिला करके डाल लेते हैं। ऐसा खखाटा उठता है, पूरा सब गंध, दंद, फंद सब बाहर आ जाता है। बहुत गड़बड़ी है, सब रोगों से उभारते रहते हैं। और कैसे उभरते हैं इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म भी बताते हैं कि एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोरिलेशन तक एक एक आपके सेल, उसके सूक्ष्मतम इकाई तक, आपके का डीएनए तक योग का कैसे असर होता है, आयुर्वेद का कैसे असर होता है, ये आपको बताते हैं। एक एक सेल में, एक एक क्षण में एक दिव्य रूपांतरण होने लगता है। आपका एपोप्टोसिस अच्छा होने लगता है। आपके सेल्स के सेल्फ, उनके आत्मनिर्माण की, आत्मनिर्वाण की, आत्मसृजन की, आत्मविसर्जन की प्रक्रिया, एक एक सेल की ऑटोफेजी, माइटोफेजी से लेकर के सारी प्रक्रियाओं में, नीचे से लेकर के ऊपर तक, सूक्ष्मतम घटक से लेकर के 37 ट्रिलियंस के भी जो सूक्ष्मतम घटक हैं, एक एक सेल के भी, उसके भी अनंत ऊर्जा तरंगों के का पूरा एक ताना बाना है। वो सबको संवारते हुए आपके भीतर योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, अलग अलग थेरापियों से, मेडिकेटेड वाटर, फूड से, फास्टिंग से, उपवास उपासना से एक गहरा रूपांतरण लेकर के आते हैं। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा का पूरा ये रूपांतरण कैसे घटित होता है और कैसे आप सब रोगों से, व्याधियों से उभरते हुए चले जाते हैं, इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं डॉक्टर अनुराग जी। ये जीवन कैसे रूपांतरित होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया को डॉक्टर अनुराग जी कह रहे हैं। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम नाक की तरफ जा रहे हैं, जहाँ रेस्पिरेशन के अलावा जो भी सूंघने का कार्यक्रम नाक के थ्रू किया जाता है। तो स्वामी जी, इतने इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में आज थोड़ा समझेंगे और देखेंगे कि अगर वहाँ इन्फेक्शन पैदा हो जाए तो उन इन्फेक्शन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लगभग 2500 साल पुराना फॉर्मुलेशन है अनु तेल, जो ऋषियों ने बहुत पहले बनाया हुआ था, उस अनु तेल के इस्तेमाल से कैसे हम नाक के अंदर कोई अगर फंगल इन्फेक्शन है तो उस पर काबू कर सकते हैं। और जब हम फंगस की बात कर रहे हैं, नाक के अंदर फंगस, तो स्वामी जी हमें कोविड के बाद के दिन याद आते हैं, जहां ब्लैक फंगस डिजीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा त्राही मची हुई थी, जहां उस फंगस की दवाई उपलब्ध नहीं थी और नाक के अंदर वो फंगस जाके ऐसे लोग जिन्होंने कोविड का प्रकोप झेला था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड खाए थे, उनको स्वामी जी ब्लैक फंगस डिजीज़ हो गया था। और उस ब्लैक फंगस के बारे में स्वामी जी हमने काम करना शुरू किया और ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष और गर्व है कि ब्लैक फंगस के अगेंस्ट कोई भी अगर कोई हर्बल मेडिसिन है जो साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, वो स्वामी जी अनु तेल है। और इसका पहला अनुसंधान पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने किया था स्वामी जी। तो आज हम उसी के बारे में, तो हमारा हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन और बस नूतन अनुसंधान कर रहे हैं। एक डिफेंस तो आप अपने योग से अपने भीतर पैदा कर रहे हैं। ये बीएसएफ का काम करते हैं हमारे नाग। यहाँ कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस यहाँ से जाता था और यहीं उसको रोक दिया जाए, गले में ही रोक दिया जाए, उसको अंदर थोड़ा बहुत चला गया तो वहाँ भी उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सेल्फ डिफेंस का क्या तरीका है, बड़े गहरे सूत्र हैं ऋषियों के। हाँ, इसको जरा सुनो। तो स्वामी जी, अगर हम बात करें ब्लैक फंगस डिजीज़ को, ब्लैक फंगस डिजीज़ को साइंटिफिक भाषा में म्यूकोर माइकोसिस कहा जाता है। म्यूकोर मतलब ब्लैक, माइको मतलब फंगस और कोसिस मतलब उसका इन्फेक्शन आगे बढ़ना। तो म्यूकोर माइकोसिस के बारे में स्वामी जी थोड़ा समझते हैं कि ये एक ऐसा फंगस है जो जनरली मिट्टी में रहता है। स्वामी जी, ये एक नेचुरली अकरिंग फंगस है और इससे हम लगभग ज़िंदगी में ये मान के चलें हर 6 महीने में एक बार तो 2-4 होते ही रहते हैं। हमारे घर सामना होता है, सामने सामने रहता है स्वामी जी। अगर हम अपने घर में देखें, वो जो पंखे के चारों तरफ काला काला पाउडर सा लग जाता है गर्मी के मौसम में या अभी आजकल के मौसम में, वो एक्चुअली स्वामी जी वो भी ब्लैक फंगस के स्पोर्स उसके अंदर होते हैं। पर हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे आपने कहा स्वामी जी, हमारे बीएसएफ बहुत पावरफुल होते हैं, तो जब भी इससे सामना होता है इसको हम आराम से मार गिराते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। तो इसको आने से पहले ही पीट लेते हैं। पर अगर इम्यूनिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाए
तब स्वामी जी ये फंगस ज़्यादा उपद्रवी बन जाता है, अंदर आ जाता है और वो इन्फिल्ट्रेशन जैसे कि देश की सीमाओं पर भी हो जाए तो उन्हें कुचलने के लिए अलग तरीके का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह का स्वामी जी अगर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस अगर हमारे शरीर के अंदर घुस जाएँ तो स्वामी जी उनसे लड़ने के लिए हमें और अच्छे औजार और अच्छे तरीके देखने होते हैं। और स्वामी जी उनमें सबसे अच्छा तरीका ये अणु तेल है, जिसके बारे में आज हम स्वामी जी देखेंगे। तो अगर हम देखें ये जो ब्लैक फंगस है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं, इसके स्वामी जी बहुत सारे भाई बंधु हैं, एक पूरे कुनबा है। देखिए लगभग 12 मेंबर तो इस कुनबे के आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो देखने में भी अलग अलग टाइप के होते हैं। उनके अलग अलग टाइप के स्पोर होते हैं, अलग टाइप की बॉडी होती है। फंगस की बॉडी को स्वामी जी हम थैलस कहते हैं। तो जो थैलस है, जो उसका थैला है जिससे छोटे छोटे स्पोर बाहर निकलते हैं, वो भी स्वामी जी अलग टाइप के होते हैं। उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, देखने में भी अलग भिन्न भिन्न दिखते हैं, पर होते सब म्यूकोर फैमिली के ही हैं। और इन म्यूकोर फैमिली के ऊपर ही समझे हमने काम किया था। अगर हम म्यूकोर इन्फेक्शन के बारे में देखें कि इन्फेक्शन आगे कैसे बढ़ता है और किस कंडीशंस में इसके उपद्रव ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो समझो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर इसको हम इंजेस्ट कर लें, या तो खा लें या सूंघ लें, या स्किन के थ्रू इसका परमिएशन हो जाए, जो अगर गलती से कुछ ऐसी सुइयां लगा लें जिसके ऊपर ये लगा हो, तो समझिए शरीर के अंदर जा सकता है। जहाँ मेरा कर्सर है भी आप जहाँ देख रहे हैं समझिए कि ये जो सिचुएशन है ऐसी, जब ये हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो हमारे शरीर के जो BSF हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, हमारा शरीर उनको रिक्रूट करता है, उनको बुलाता है और इस इन्फेक्शन को अंदर से समेट के स्वामी जी इसको समाप्त कर देता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इसकी इन्फेक्टिविटी से हम बच जाते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं आती। पर अगर हमारा इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन है, या हम बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड लिए हुए हैं, या कोई और ऑनगोइंग इन्फेक्शन है, तो समझ ये कहानी आगे बढ़ जाती है और तब म्यूकोरमाइकोसिस हो जाता है। वो स्किन से लेके नाक के अंदर, आंखों के अंदर, चेहरे पे, मुंह के अंदर, लंग्स के अंदर जाके स्वामी जी पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देता है। इसके स्वामी जी जो रिस्क फैक्टर हैं वो तो एक तो बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, एड्स का होना, न्यूट्रोपीनिया का होना, डायबिटीज़ का होना, किडनी को कमज़ोर होना, ये सब स्वामी जी इतने सारे को फैक्टर्स हैं। अगर ये हों तो म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ये स्वामी जी अगर आप देखें तो इसके जो इन्फेक्शंस हैं, जो सबसे इसके टारगेट ऑर्गन हैं, वो तो लंग्स हैं, हमारे राइनो ऑर्बिटल एरिया है, मतलब कि हमारे आँख के पीछे जो खाली एरिया है स्वामी जी, वहाँ पे भी ये फंगस जाके अपनी कॉलोनी बना लेता है। और कोविड के बाद जो ब्लैक फंगस डिजीज़ हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम स्वामी जी इसी हिस्से में हुई थी, जहाँ लोगों की सर्जरी करके आँखें भी निकालनी पड़ गई थी, क्योंकि फंगस की कॉलोनी में इतनी बढ़ चुकी थी। कई लोगों को स्वामी जी ऐसी सर्जरी करनी पड़ी जो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती हैं। तो लंग्स के साथ साथ आँखों के पीछे, आंतों के अंदर और हाथों पे स्वामी जी ये फंगस फैल जाता है। और ये जो फंगस फैलता है तो अपनी नई नई कॉलोनी बना के नए नए स्पोर बनाना शुरू कर देता है और इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ती जाती है। सिंथेटिक वर्ड में म्यूकोरमाइकोसिस का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो स्वामी जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल ड्रग देने का है, जिसको एम्फोटेरोसिन बी कहते हैं। इसका स्वामी जी एक लाइपोसोमल फॉर्मुलेशन है। और कोविड के दौरान जैसे एक रेमडेसिविर दवाई की बहुत ज़्यादा ब्लैक हुआ था स्वामी जी, इसकी बहुत ज़्यादा नकली भी बनी थी और बहुत मारा मारी रही थी। दूसरी दवा स्वामी जी ये थी लाइपोसोमल एम्फोटेरोसिन बी, कि इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड रही थी और लोगों ने भी छोटे छोटे वायल के स्वामी जी कई लाख रुपए पे किए थे, क्योंकि तब ये दवा उपलब्ध नहीं थी। तो तब ये दवा यूज़ की जाती है, या स्वामी जी सर्जरी कर दी जाती है जो मैं बता रहा था, या फिर कोई एडजुवेंट थेरेपीज देते हैं कि जिसमें अलग अलग टाइप के लो प्रेशर का, हाई प्रेशर का ऑक्सीजन देते हैं कि कहीं ना कहीं उससे ट्रीटमेंट बेनिफिट मिले। पर स्वामी जी जो दवा इसमें सबसे अच्छी काम करती है, जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, कि अगर हम बात करें अणु तेल की, जो 2500 साल पुराना फॉर्मुलेशन है, जो अलग अलग औषधियों को मिला के बनाया हुआ है, वो जो तेल है वो स्वामी जी इसमें बहुत ही दिव्य तरीके से काम करता है। इतने स्टार्किंग तरीके से काम करता है कि स्वामी जी बिल्कुल माइंड बॉगलिंग है। तो अगर हम इसके बारे में देखें, इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन देखें कि नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड इसके अंदर हैं, तो वो स्वामी जी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे वो HPLC से देख रहे हों या हम GC-MSMS से देख रहे हों, क्योंकि स्वामी जी ये तेल है और तेल फैट बेस्ड है। इसका बेस जो है स्वामी जी तिल का तेल है, तो तिल के तेल के जो अच्छे फैटी एसिड्स हैं वो भी स्वामी जी इसमें दिखाई दे रहे हैं। और जो एक पीक आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर जो ऑरेंज कलर की है, वो एक्चुअली ये बता रही है कि इसमें कौन कौन सी फैटी एसिड अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने अपने लैब में इस पर काम करना शुरू किया। ये कोविड के ठीक बाद की कहानी है, जब इतना ज़्यादा अनमेट नीड था कि लोगों को ज़रूरत थी, लेकिन कोई औषधि इतनी
उपलब्ध थी नहीं और कोई भी एफिकेसी की ज़्यादा बात नहीं हो रही थी। स्वामी जी इस पर हमने काम करना शुरू किया और इस म्यूकोर फंगस को अपने लैब में ग्रो किया। आप देखेंगे ये जो जहाँ मेरा कर्सर है, स्वामी जी हमने फंगस को ग्रो किया तो एक अच्छा मैट जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, बिल्कुल कालीन की तरह ग्रो हो जाता है और उस पर काले रंग के स्पोर आने शुरू हो जाते हैं। उसको स्वामी जी हमने लिया, अपने लैब में ग्रो किया, अलग अलग तरीके से इसके कल्चर बनाए, कुछ लिक्विड में ग्रो किया, कुछ प्लेट पे ग्रो किया और इसको स्वामी जी हमने ट्रीटमेंट देना शुरू किया। और जो पहले डेटा आप दिखा रहा हूँ स्वामी जी, जो सबसे बेसल एक्सपेरिमेंट होता है कि फंगस का बायोमास कितना है, मतलब उसका वजन कितना है, सिंपल तरीके से देखें तो, और अगर हम अलग अलग टाइम पे उसको ट्रीटमेंट दें तो स्वामी जी देखें ये लगभग इसका वजन इतना कॉलोनी यहाँ पे आ रहे हैं जो अनट्रीटेड हैं। स्वामी जी एम्फोटेरिसिन बी दें जो एक बड़ी एलोपैथिक दवा है, तो देखें स्वामी जी एम्फोटेरिसिन बी इसका वजन कम करता है जैसा कि एक्सपेक्टेड है। पर स्वामी जी जो सबसे स्टॉकिंग डेटा था, जो सच पूछिए हमारी टीम को भी उस वक्त एक्सपेक्टेड नहीं था कि अगर हम इसको अणु तेल दे रहे हैं, प्योर अणु तेल दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं, तो देखें स्वामी जी ये जो कॉलोनी इतनी बड़ी हो रही थी वो अणु तेल के इस्तेमाल से बिल्कुल नीचे आ जाती है और बिल्कुल गायब हो जाती है। स्वामी जी ये हमने पहली बार देखा। एलोपैथी की दवाओं से भी ज़्यादा सुपीरियर आयुर्वेद की औषधियाँ हमने रिसर्च के साथ, डेटा के साथ इस बात को कहा। वो कितने रुपए में बिक रही थी एक वो? स्वामी जी उसकी कीमत तो लगभग 800 रुपये थी, पर लोगों ने लाख लाख रुपए में खरीदी थी। 1 लाख रुपए में बेची, और वैसे भी 800 रुपए तो उसी की कीमत थी। और हम ये अणु तेल कितने का दे रहे हैं? 25 रुपये का। 25 रुपए का दे रहे हैं। वही 25 रुपए की दवा 1 लाख रुपए की जो ब्लैक में बिक रही थी उससे ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन हमारे बुद्धि पर ऐसे, अकल पर ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं, आंख के अंधे गांठ के पूरे, कि हमारी ये गांठ खुली नहीं रही। अब इसको खोलना है। स्वामी जी 600 रुपये में वो सिंगल यूज इंजेक्शंस हैं, ये स्वामी जी 1 हफ्ते तक काम करती है। इसको आप दिन में रोज डालते रहे। एक बार की डोज? हाँ, सिंगल डोज कॉस्ट है स्वामी जी उसकी। वो लो सिंगल डोज की कॉस्ट है। ये तो 1 सप्ताह क्या 15 दिन तक डालते हैं। हाँ, बिल्कुल स्वामी जी। वो भी मतलब अगर घर में 2 लोग हैं तो भी शेयर कर सकते हैं। तो मेरे पास तो रखी रहती है 2-2, 3-3 महीने में 1 शीशी पूरी नहीं होती। ऐसे डाल लेते कभी 5-7 दिन में एक बार पूरा, और 365 दिन ठीक रहते हैं। कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस असर करता ही नहीं। बिल्कुल स्वामी जी। तो स्वामी जी हमने इसको जो पहली फाइंडिंग देखे कि भाई हाँ अणु तेल में एक ऐसी कैपेबिलिटी है जो इस फंगस को ग्रोथ करने से रोक सकती है, ये स्वामी जी हमारे पहले वाले फाइंडिंग थे। और हमने देखा कि अगर ऐसा है तो क्यों ना इस पर हम और काम करना शुरू करें। और ये स्वामी जी अब देखिए ये बड़ा अच्छे वाले इमेजेस हैं, ये सिंपल हैं और इनको समझना बहुत ही आसान है। ये स्वामी जी एक ऐसा प्लेट है जिसमें हम वो फंगस ग्रो कर रहे हैं। और फंगस जब ग्रो होता है तो स्वामी जी शुरू में उसका जो रंग होता है वो कुछ बादलों की तरह होता है, क्लाउडी होता है, सफ़ेद रंग की उसकी कॉलोनी आनी शुरू होती हैं। तो स्वामी जी देखिए ये आपके वो वाली प्लेट हैं जिनमें हमने कुछ नहीं किया था, जिस पे हमने कोई भी फंगस ग्रो नहीं किए थे। ये बिल्कुल ब्लैंक प्लेट थे। तो आप देख रहे हैं ये काले रंग के दिखाई दे रहे हैं जैसा कि खाली प्लेट होते हैं। स्वामी जी यहाँ हमने पैदा किए थे फंगस, और आप देखिए फंगस की कॉलोनी कितनी सफ़ेद सफ़ेद, कितनी बड़ी बड़ी इकट्ठी हो गई हैं। ये 24 घंटे की सीडिंग के बाद थे, मतलब हमने फंगस को वहाँ उनके स्पोर्स को रखा और वो ग्रो होकर 24 घंटे में ऐसी मोटी मोटी सफ़ेद सफ़ेद कॉलोनी बना लेते हैं। 48 घंटे में ये और बड़ी बन जाती है, पूरा कॉटन जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, फाइबर आने लगते हैं और स्पोर्स बनने की कंडीशन पैदा होने लगती है। स्वामी जी अगर आप देखें ये तो अनट्रीटेड वाले प्लेट्स हैं, ये 24 घंटे के हैं, ये 48 घंटे के हैं। ये स्वामी जी देखिएगा ये एम्फोटेरिसिन बी का है जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो इसको थोड़ा सा कम कर देती है। 48 घंटे में स्वामी जी थोड़ा कम करती है। और स्वामी जी अब देखिए बगल में है अणु तेल। स्वामी जी अंग्रेजी दवा के मुकाबले अणु तेल का रिस्पॉन्स देखिए, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन साफ हो जाते हैं और कोई भी कैसे भी उसमें कॉलोनी नहीं बसती है। और ये स्वामी जी बहुत ही अच्छा वाला डेटा था जो बड़ा अच्छे से समझ में आता है। और जैसे कहते हैं स्वामी जी कि एक पिक्चर 1000 शब्द के बराबर है, स्वामी जी ये वही 1000 शब्द हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं कि कैसे अणु तेल के ट्रीटमेंट से हम इस फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल और रेगुलेट करना है। 48 घंटे बाद भी स्वामी जी इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। फिर हमने स्वामी जी और आगे वाले काम किए और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, मतलब माइक्रोस्कोपी की भी एक आगे वाला एपिसोड, आगे वाला सोपान कि जहां हम डिटेल में जाकर देख पाते कि फंगस दिखने में लग कैसे रहे हैं। तो समझिए अगर आप देखिए ये अनट्रीटेड फंगस है, इनकी पूरी कॉलोनी ग्रो हो रही है। ये इनके स्पोर हैं जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है, एक बिल्कुल बहुत ही गोल 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे बूंदी की तरह दिखाई दे रहे हैं। समझिए ये अनट्रीटेड कंडीशन है 24 घंटे की, ये अनट्रीटेड कंडीशन है 48 घंटे की। अगर आप देखें एम्फोटेरिसिन भी स्वामी जी इनको थोड़ा छोटा छोटा कर देता है उनका, लेकिन स्पोर कम नहीं होते। पर स्वामी जी जब इनको अणु तेल दे रहे हैं तो आप देखिए पूरी कॉलोनी इनकी छिन्न भिन्न हो गई है, कोई भी स्पोर्स बचते नहीं दिख रहे हैं। और स्ट्रक्चरली जो जैसा कि आप
आपके अनट्रीटेड सिचुएशन थे उससे स्वामी जी बिल्कुल ख़राब होकर उनकी कॉलोनीज गायब हो जाती हैं और जो भी बायोमास था वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, जो स्वामी जी हमें क्लियरली दिखाता है कि अणु तेल के इस्तेमाल से इस फंगस के थैलस, इसके थैले में स्वामी जी अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो फंगस के थैले में छेद हो जाता है, उसका सब कुछ जितना भी बायोलॉजिकली रेलिवेंट कंपोनेंट हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं और ये फंगस स्वामी जी मरने लगता है। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि ये जो तेल है स्वामी जी, इसका बेस तिल का तेल है, सीसमे ऑयल है। तो एक कंसर्न ये था कि जो हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं कहीं वो तिल के तेल की वजह से आ रहा है या इसमें जो 25 अलग अलग औषधियाँ हैं उनकी वजह से आ रहा है। तो स्वामी जी हमने वो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी किए और आप देखेंगे जहाँ मेरा भी कर्सर है ये वो तिल के तेल वाला सिचुएशन है। तो खाली तिल का तेल अगर हम दे रहे हैं तो स्वामी जी उसका कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उनका थैलस भी इंटैक्ट है और स्पोर्स भी वैसे के वैसे हैं। रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो स्वामी जी तिल के तेल की साथ मिली हुई औषधियों की वजह से आ रहा है जो अणु तेल में स्वामी जी उपलब्ध हैं। तो ये जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है ये भी स्वामी जी बहुत क्रिटिकल होते हैं कि आप एक कंपैरेटिव सिंथेटिक वर्ड का कंट्रोल लगाते हैं, एक अपना ब्लैंक कंट्रोल लगाते हैं ताकि ये बता पाएं कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो स्पेसिफिक है और उसी दवाई की वजह से आ रहा है जो दवाई हम टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद स्वामी जी हमने को ये देखा कि अगर हम पूरे फंगस के थैलस को कंट्रोल कर रहे हैं तो क्यों ना हम ये देखें जब इसको हम सीड करेंगे तो इसके आगे बढ़ने के दौरान जो उसका ग्रोथ है वो कैसा चेंज होता है। तो स्वामी जी हमने उसके लिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे हर टाइप पे एक सैंपल लेके उसका SEM करके देखा कि जब ये फंगस बीज से आगे बढ़ के पूरा थैलस बनाता है तो उस दौरान उसमें स्वामी जी कैसी चेंज आ सकते हैं। तो स्वामी जी वो देखिए वो डेटा तो और भी ज़बरदस्त है। ये नॉर्मल सिचुएशन है 6 घंटे वाली जहाँ फंगस अपना कॉलोनी बना रहा है, ये स्वामी जी 8 घंटे में ऐसा बन जाता है कि पूरा बन के तैयार हो जाता है। यहाँ आप देखिए एम्फोटेरिसिन बी जो सिंथेटिक बर्ड की बड़ी वाली दवाई है, आप देखिए स्वामी जी ये थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कर देता है। पर आप अणु तेल देखें स्वामी जी, अणु तेल ये 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में और 8 घंटे में तो स्वामी जी आप कहिए तो बिल्कुल सूपड़ा साफ कर देता है। कोई भी फंगस की कॉलोनी, कोई भी फाइबर बचते ही नहीं है। जो मैं ये बताता है कि इसकी एक टाइम डिपेंडेंट रिस्पॉन्स है और वो रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त है और किसी भी सिंथेटिक वर्ड की दवा के सुपीरियर हैं स्वामी जी। ये एक एक्चुअली बड़ी वाली बात थी। अब आपने जैसा कहा था कि इसका कारणकारी सिद्धांत क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, अणु तेल ऐसा क्या कर रहा है उस फंगस के साथ कि ये फंगस मरने शुरू हो रहे हैं। तो स्वामी जी हमने उसके ऊपर और डिटेल रिसर्च किया और देखा कि ये जो फंगस है इसकी जो दीवार है, हम जिसको इसका बायोवॉल कहते हैं, उसके अंदर कोई ऐसे कंपाउंड हैं जो उसको स्टेबिलिटी देते हैं। जैसे स्वामी जी हमारे घर में जो दीवारें खड़ी होती हैं उनमें ईंट और सीमेंट होती है, तो अगर हम उन दीवार में से ईंट बाहर निकाल लें तो दीवार गिर जाएगी, दीवार गिर जाएगी तो घर भी गिर जाएगा। तो स्वामी जी हमने उसी कॉन्सेप्ट पे काम किया और पाया कि फंगस की जो दीवार है उसके अंदर एक कंपाउंड है, इसका नाम है अर्गस्ट्रॉल। तो हमने देखा कि जो अर्गस्ट्रॉल है उसका लेवल अगर इस फंगस के अंदर अणु तेल की ट्रीटमेंट से कम हो रहा है तो वो शायद एक्सप्लेन कर पाए कि हाँ अणु तेल के काम करने का तरीका ऐसा है। तो स्वामी जी हमने उन सैंपल को लेके HPLC के द्वारा नापा और देखा कि हर एक सैंपल के अंदर अर्गस्ट्रॉल का लेवल कितना था। तो स्वामी जी आप जो पीक देख रहे हैं यहाँ पे, ये अनट्रीटेड फंगस की हाइट है, ये बता रहा है कि इसके अंदर कितना अर्गस्ट्रॉल है। और स्वामी जी अब देखिए जैसे जैसे हम अणु तेल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये पीक कम होती जा रही है। जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो बता रही है कि अणु तेल के ट्रीटमेंट की वजह से इन सैंपल के अंदर अर्गस्ट्रॉल का लेवल कम हो रहा है, जो हमें ये समझाता है कि हाँ अणु तेल किसी एक ऐसे तरीके से अर्गस्ट्रॉल को हटा रहा है, फंगस की दीवार में से वो ईंट चुन चुन के निकाल रहा है, जिसकी वजह से उस दीवार की स्टेबिलिटी खराब हो जाती है और फंगस मरने लगता है। अब स्वामी जी कंसर्न ये आता है कि अगर ये भी हो रहा है तो इसका भी क्या कारण है। तो समझिए पहले तो समझा हमने कि फंगस के मरने का क्या कारण था, हमें पता लगा कि अर्गस्ट्रॉल का लेवल कम हो रहा है, फिर अर्गस्ट्रॉल का भी लेवल क्यों कम हो रहा है। स्वामी जी एक और लेवल पे जाके हम क्यों की एक लंबी श्रृंखला फॉलो करते हैं कि ये हो रहा है तो यूँ क्यों हो रहा है, ये हो रहा है तो ये भी क्यों हो रहा है। तो स्वामी जी उसके लिए हम एक और लेवल पे गए। फंगस के अंदर स्वामी जी हमने जीन एक्सप्रेशन को नापा। अर्गस्ट्रॉल को बनाने के लिए फंगस एक जीन का इस्तेमाल करता है, एक सिग्नल का इस्तेमाल करता है। स्वामी जी उस जीन का नाम है ENG1। स्वामी जी हमने उन जीन के लेवल को भी उस फंगस के अंदर नापा और पाया कि जब हम अर्गस्ट्रॉल के जीन को का लेवल नापते हैं तो स्वामी जी आप देखिए कि अर्गस्ट्रॉल का जो लेवल था वो कम हुआ और साथ में स्वामी जी देखिए अर्गस्ट्रॉल का जो जीन है ERG3 स्वामी जी उसका लेवल भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुआ। तो जो कारणकारी
कारणकारी सिद्धांत की बात थे स्वामी जी, कारणकारी सिद्धांत का एक और कारण हमने देखा कि जो जेनेटिक लेवल के चेंजेस हैं, जो जीन एक्सप्रेशन हैं स्वामी जी, वो भी अच्छे से रेगुलेट और कंट्रोल होते हैं, और ये काम स्वामी जी अणु तेल बहुत अच्छे तरीके से करता है। अब आते हैं स्वामी जी इस बात पे कि अगर हम बात करें कि इसके जो स्पोर्स हैं, वो जो बीज हैं जिनका जर्मिनेशन होता है, क्यों ना हम वो भी देखें कि कहीं अणु तेल के इस्तेमाल से इसके स्पोर जर्मिनेशन कहीं स्लो हो जाते हैं या फास्ट आते हैं या कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो स्वामी जी देखिए, जब हम इनके स्पोर्स को छोड़ते हैं तो ये बीजों की तरह दिखाई देते हैं। हम इसको अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखें तो स्वामी जी ये ऐसे दिखाई देंगे, और अगर इसको 6 घंटे बाद देखें तो स्वामी जी अपना एक नया ताना बाना बुन लेते हैं। और आप देखिए ये जो ताना बाना है, ये बताता है कि कैसे फाइबर बनने शुरू हो गए हैं। इसको इन्वर्ट करेंगे तो स्वामी जी हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जहाँ एक बहुत घना जाल बना होता है, जो हमें ये दिखाता है कि ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर आप नया फंगस बना रहे हैं। स्वामी जी अगर इनको हम ट्रीट करें अणु तेल से तो आप देखिए जो पहले स्पोर्स थे उनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, और इनका जो ताना बनना था स्वामी जी, उसके बीच में बहुत सारी खाली जगह आने लगती है, उनके बीच की डेंसिटी कम हो जाती है, जो ये बताता है कि इस ब्लैक फंगस के स्पोर का जर्मिनेशन अणु तेल स्वामी जी कम कर सकता है। इसको हम क्वांटिफाई करें तो देखेंगे कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही रोबस्ट रिस्पॉन्स है जो हम अणु तेल का देख रहे हैं। अब स्वामी जी जो लास्ट और सबसे क्रिटिकल बात है कि अब तक तो हमने फंगस के बारे में देखा कि फंगस कैसे ग्रो हो रहा है, उसके मरने के कौन से कारण हैं, उसके पीछे कौन से जीन्स हैं, उसका स्पोर जर्मिनेशन कैसा है। पर स्वामी जी ये जो फंगस है वो हमारे सेल को भी इम्पैक्ट करता है। तो हमारे सेल्स जो हैं किसी भी इन्फेक्शन को जिस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं उसको स्वामी जी हम होस्ट रेस्पॉन्स कहते हैं। और एंटी माइक्रोबियल बायोलॉजी में ये बहुत क्रिटिकल है कि हमारे होस्ट कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं। मतलब अगर कोई इन्फेक्शन हमारे पास आ रहा है तो इन्फेक्शन से हम कैसे लड़ रहे हैं, उस केस में स्वामी जी जो सिग्नलिंग है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो हमने स्वामी जी क्या किया, हमने अपने ह्यूमन सेल्स लिए और उन ह्यूमन सेल्स को इस फंगस के स्पोर्स को दिया और देखा कि किस टाइप के सिग्नलिंग रिस्पॉन्स वो होस्ट सेल्स रिलीज करते हैं, हमारे खुद के बायोलॉजिकल सेल उस फंगस को किस तरीके से काबू करते हैं। स्वामी जी ये एक बहुत अच्छा वाला डेटा था जहां हम ये देख पाए कि अणु तेल सिर्फ और सिर्फ फंगस को ही नहीं मार रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्पोर को ही कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो स्वामी जी ये भी कर रहा है कि जो हमारा होस्ट रेस्पॉन्स है, TNF अल्फा की सिग्नलिंग है, जो हमारे होस्ट सेल को बताता है कि हमारे यहाँ कुछ अब उग्रवादी आ गए हैं जिनको अभी हटाने की ज़रूरत है, तो वो जो सिग्नल फैलाने वाला काम है स्वामी जी वो सिग्नल भी अणु तेल ने डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल किया था। और हमारे इम्यून सेल्स का जो इम्यून पावर है स्वामी जी वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। जिस कारण से रोग हो रहा है उसका निवारण, इसको कहते हैं कारण कार्य सिद्धांत, अंग्रेजी में मोड ऑफ एक्शन। रोग मिट रहा है। ये अभी तो ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस फंगस कैसे मर रहा है, बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस कैसे ठीक हो रहा है। तो ये जो मोड ऑफ एक्शन है, ये जो कारणकारी सिद्धांत है, क्यों हो रहा है, क्यों और कैसे, ये जो प्रश्न और उस जिज्ञासा का फिर जो समाधान है वो हमें इस योग की, आयुर्वेद की, प्राकृतिक चिकित्सा की, पंचकर्म षटकर्म पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, ये जो पूरा क्रम है, एक पूरा रोगोपचार का पूरा विधि विधान है, उसके पीछे का जो अनुसंधान है उसको यहाँ पर अलग अलग प्रेजेंटेशन में आपको समझाते हैं। इतनी गहराई तक जा कर के रिसर्च हो रही है और ये विश्व में पहली बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की ओर से जा रहा है कि हमारे सनातन ज्ञान में कितना गहरा अनुसंधान, ज्ञान प्रज्ञान अनुसंधान हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी अभी जो हमने देखा कि हमारे होस्ट रेस्पॉन्स भी अच्छे आ रहे थे, TNF अल्फा का लेवल बढ़ रहा था, हमारे खुद के सेल, हमारे खुद के इम्यून सेल उस फंगस से लड़ने में ज़्यादा पावर पा रहे थे। तो स्वामी जी हमने सब डेटा को कलेक्टिवली एक जगह रखा और ये बताते हुए मुझे स्वामी जी पुनः बहुत गर्व वाली फीलिंग आती है कि किसी भी हर्बल ड्रग का स्वामी जी, और उस वक्त तो सच पूछिए किसी भी और ड्रग का भी कैसा भी साइंटिफिक पेपर ब्लैक फंगस डिजीज पे स्वामी जी पहली बार हमने पब्लिश किया जर्नल ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में, जहां हमने बताया, जो स्वामी जी टाइटल में भी आप देखिए लिखा हुआ है, अणु तेला ए हर्बल नेजल ड्रॉप, एक नाक में डालने वाली दवा। जो तेल है ये म्यूकोर माइकोसिस को कंट्रोल करता है, TNF अल्फा को रेगुलेट करता है और फंगल के अर्गोस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस को भी रेगुलेट करता है। कोरोना कि अभी तक भी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं बनी है। हमने कोरोनिल, सांसारी, अणु तेल
इस पर टोटल लगभग 24-25 स्वामी जी 35 लगभग 30 पेपर हो गए स्वामी जी इसमें। 30 पेपर हो चुके हैं, 30 रिसर्च पेपर छाप दिए, फिर भी कहते नहीं मानते, मूर्ख कहीं के। दरअसल जो भारत विरोधी, योग आयुर्वेद सनातन विरोधी है ना, वो तो पूरे एकजुट होकर के पूरे गरजते रहते हैं और पूरा विध्वंस मचाते रहते हैं, तांडव मचा रखा है इन्होंने। लेकिन हम योग आयुर्वेद सनातन के उपासक, अरे बोले पड़े रहने दो, ठीक है, मरने दो, हम उदासीन हो जाते हैं। तो हमारी उदासीनता भी कई बार बड़ी खतरनाक हो जाती है। इसलिए हमने इस उदासीनता को तोड़ा है और सारे देश ही को नहीं, सारी दुनिया को योग आयुर्वेद और सनातन से जोड़ा है।